क्या यही है सरकार की लंबी लंबी वायदे जो आकर के बिहारीगंज में अटकी हुई है? तो आगे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या स्थिति है। चुनावी दौर में बिहार सरकार बड़ी बड़ी वायदे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए ना, रोड खराब है, गली रोड चला के मतलब अभी बीच में ही आपकी गाड़ी खराब हो गई। हाँ। तो आपको पैदल मतलब पानी में आना पड़ा। आप नगर पंचायत में सफाई के नाम पे कितने पैसे की उगाही कर रहे हैं, आपको भली भांति देखने को मिलेगी। बिहारीगंज नगर पंचायत है, वैसे बिहारीगंज नगर पंचायत आप इस क्षेत्र में शिक्षित नगर पंचायत के रूप में माना जाता है। यहाँ पे एक भी व्यक्ति अगर शिक्षा दर देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षा दर 100% होगी यहाँ की शिक्षा दर में। लेकिन इन लोगों के साथ क्या घात हो रही है आप देख सकते हैं किस तरह से परेशानी है। घर के आगे में कचरा देखने को मिल जाएगी। क्या ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुख्य पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ के उप मुख्य पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ चुनावी दौर में आपकी जिम्मेदारी है कि आएंगे आप उनको लंबी लंबी वादे दिखाएंगे कि हम इस तरह से विकास करेंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो अपने घर में सुख सुविधा से लेस हो जाएंगे। चूंकि जनता अब आप लोगों की सच जान चुकी है। पद पे है, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी यहाँ रहते हैं, यहाँ अंचलाधिकारी भी रहते हैं। क्या इस राह से उनका आंदोलन नहीं होता होगा? क्या इस राह में अगर आप चलते हैं तो इन राहगीर, देखिए यहाँ के स्थानीय परेशान आए ही, लेकिन आप भी परेशान होंगे, राहगीर भी परेशान है, लेकिन आपको ये जो आम जनों की समस्या है उसमें आप लोगों को कतई ध्यान नहीं है। इसी कड़ी में हम यहाँ के स्थानीय युवा समाज से भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से परेशानी है। सर देख रहे हैं आप, देखिए आप खुद देख रहे हैं, हम मेरा ऑफिस यहाँ चल रहा है, कितना समस्या हो रहा है वो हम ही लोग को पता है। किस तरह से परेशानी है सर? देखिए यहाँ पे नगर निगम का पूरी तरह से फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि कई बार इनका शिकायत भी किए हैं। मोबाइल नंबर दिया गया था, मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके शिकायत किया गया है, तो बताया गया कि आज नहीं हुआ है, कल के डेट में हो जाएगा। उनका स्टाफ जो भी आता है, सफाई कर्मी, इस ओवर के गुजर के चले जाता है, बार बार बोलने के बाद भी सफाई नहीं करता है। शिकायत तो इस बात की है कि आपको पद पे पदासीन करवाए हैं मुख्य पार्षद महोदय कि आप इनकी हर सुख दुख में साथ रहिएगा, लेकिन आप कहाँ हैं? आप सिर्फ फेसबुक पे विकास दिखा रहे हैं कि हम नगर पंचायत को इस दिशा में लेके चल गए हैं। क्या यही दुर्दशा देखने के लिए आपको चुन? हाँ बोलिए सर। जबकि डेली बेसिस से प्रशासन भी जाता आता रहता है, उनको भी प्रॉब्लम होता है, वो भी देख करके अपना चुपचाप रहता है, कोई उसको मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। हम लोग को काफी मतलब प्रशासन भी मौन है इसको देख कर, पूरे मौज मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। बिहारीगंज नगर पंचायत के मुख्य मार्ग SH 91 यह सड़क का क्या दुर्दशा है ये भी देख लिए होंगे। स्थानीय तो परेशान है ही, जैसे हम बोले, यहाँ के राहगीर परेशान है। थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से। देखिए बाइक लेके जा रहे हैं लेकिन कि हम कहीं गिर जाएंगे। देखिए किस तरह से वो परेशान है। क्या यही है सरकार की लंबी लंबी वायदे जो आकर के बिहारीगंज में अटकी हुई है? तो आगे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन प्रभात मिथुन रंजन के साथ। अभी हमारी उपस्थिति बिहारीगंज नगर पंचायत के SH 91 पथ पर है। अब यहाँ का दुर्दशा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ किस तरह से इस सड़क की दुर्दशा है। इस सड़क को लेकर यहाँ के स्थानीय के साथ साथ राहगीर भी परेशान है। परेशान इस तरह से है, आपको देखने का मौका मिला है। एक बार देख लीजिए, देखिए अभी गाड़ी गुजर रही है, उसका दुर्दशा देखिए किस तरह से। वह हरदम सकते में रहते हैं कि कहीं हम वहाँ जाके फंस ना जाए, फंसेंगे तो किस तरह से हमको कीचड़ में आना पड़ेगा, यही समस्या बनी रहती है। यहाँ के स्थानीय भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आए दिन। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता हुआ जी। किस तरह से कठिनाइयों का सामना यहाँ पे चलने में? जो भी टोटो चलता है ना, दिन में 5 टोटो पलटना ही है। परसों के डेट में पलटा, उसको स्टील सेट किया गया पैर में, उसके बाद हाथ टूट गया, हॉस्पिटल गया, उसका क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं है। और जो दिन में कहाँ पर ऑटो पलटा था? वहीं पे वो बालू गिट्टी के पास, वहाँ पे ऑटो पलट गया। हाँ ऑटो पलट। कितने आदमी घायल हुए थे? घायल तो 2 आदमी हुए, एक का पैर टूट गया। देखिए बीते दिन कहा जा रहा है, यहाँ के स्थानीय के द्वारा कहा जा रहा है कि बीते दिन यहाँ पे इस SH 91 पे एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कि इस गड्ढे के वजह से एक ऑटो पलट गई, जिसमें कि करीब 3-4 व्यक्ति घायल हो गए। एक महिला की जो है गंभीर रूप से वह जख्मी हो गए। कहीं ना कहीं ये स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इस पे ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि सरकार की तो चुनावी दौर में बड़ी बड़ी वायदे होते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके वायदे भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ के स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि चुन कर आए थे कि हम आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं होने देंगे। लेकिन चुनावी दौर में किस तरह से खाली पांव नेता पहुंचते हैं जनता के घर, और जब उसकी दुर्दशा देखने की वक्त आती है तो वही व्यक्ति अपनी फॉर्च्यूनर से देखते हैं कि क्या दुर्दशा है। उसको बाहर की कोई गतिविधि देखने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। और यहाँ के स्थानीय विधायक आता है, सांसद आया, तुम देखो ने किए, सिर्फ साल में 5 साल में एक मर्द आया
पर हाथ जोड़ के चला गया। उसके बाद दोबारा आज तक कभी नहीं किया। इलेक्शन के समय में आता हम आते, इलेक्शन के समय में, संसद का उसके बाद नहीं आता। कभी नहीं 5 साल के बाद आए थे, फिर 5 साल के बाद आए, उसके बाद गए तो आज तक कोई नहीं आया। तो क्या चाहते हैं आप यहाँ? हम लोग को विकास चाहिए। सबसे पहले रोड का घटना बहुत देख लीजिए आप लोग के सामने में, रोड का क्या हाल है। कल परसों महिला एक एक्सीडेंट कर गई, पैर टूट गई, वो विनोद बाबू को जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फिर भी तो वही सरकार को चुन के लाते हैं आप लोग। हम लोग क्या, पब्लिक सब एकजुट हो जाए, अपनी सरकार को बदल देना। सरकार बदलनी, अभी बिल्कुल बदल देना। सरकार बदलनी है जी, सरकार तो बदलना ही चाहिए ना, बदलना चाहिए। नहीं कुछ करेगा तो क्या नहीं बदलेगा, उसको बदलना भी जरूरी है। इसी कड़ी में युवा साथी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। क्या समस्या है, क्या परेशानी है भाई आप लोगों के साथ? क्या परेशानी है जी, देखिए ना परेशानी रोड का, नहीं देख रहे हैं आप लोग? सकते में रहते हैं जब गाड़ी लेके गुजरते हैं तो कितना गाड़ी पलट गया है। देखिए गाड़ी जो है पलट गई है। देखिए 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं लेकिन बंद बड़ी में, फिर भी इनको डर लग रहा है कि किस तरह। तो इसी कड़ी में यहाँ के दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ के इंजीनियर किस तरह से है, हंसी भी लग रही है कि देखिए ये सड़क है, सड़क से 2 फीट ऊंची कहा जाए नाला का निर्माण हुआ है। ये इस नाले में इसका एक भी पानी प्रवेश नहीं कर रहा है। क्या ये नाला आमजनों के हित के लायक बना है? क्या ये दिखावे के लिए नाला बनी है? वही चंद दिनों में सड़क का क्या दुर्दशा होती है आप लोगों को समक्ष है।